हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पाइथन बेसिक्स के इस नंबर 8 पार्ट में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लूपिंग के बारे में कि पाइथन में लूपिंग क्या होती है। और लूपिंग में मैं आपको स्पेशली फॉर लूप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर लूप इस्तेमाल होता है, क्या होता है फॉर लूप, और फॉर लूप इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें इसको सीखना चाहिए और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, लूपिंग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आपको लूपिंग सीखनी ही है। और लूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आपको सीखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अगर आपको लूपिंग नहीं आती है तो मैं पाईचान पर आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, और आपके जो नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है ये बात। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर नहीं भी हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, इससे आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पूरा पाइथन का डिटेल्ड कोर्स मैं डालता जा रहा हूँ, और इस प्लेलिस्ट को आप पूरा जब देखेंगे तो अच्छे से आप पाइथन सीख सकते हैं एकदम शुरुआत से। ओके, तो इतना कहने के बाद मैं चलता हूँ अपनी पहचान की स्क्रीन पर, और अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा लूपिंग के बारे में कि लूपिंग क्या होती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए। तो गाइस, सबसे पहले लूपिंग क्या होती है समझ लीजिए। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए कि आपको अपना नाम 7 बार प्रिंट करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बार प्रिंट करना है। आप कैसे उसको 7 बार प्रिंट करेंगे? हो सकता है कि आप उसको लिखते हैं ए इक्वल्स और फिर आपका नाम, मेरा नाम आयुष्मान है, इसको रेप्लिकेट कर दें 7 टाइम्स और फिर आप प्रिंट ए कर दें। ऐसा कई लोग कर देंगे, ठीक है। सबके दिमाग में ये सोल्यूशन नहीं आता है, पर कई लोग कर देंगे। हो सकता है आप लास्ट में स्लैश एन भी लगा दें, न्यू लाइन सीक्वेंस, अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो। लेकिन ये कोई रिकमेंडेड वे नहीं है, क्योंकि इससे आप ये काम तो कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक फाइल में से डेटा रीड करना है, तो आप जितनी भी फाइल्स हैं डायरेक्टरी में सब में से डेटा रीड कीजिए, तब ये चीज़ नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ कि आपको फाइल हैंडलिंग मैंने नहीं बताई है, लेकिन उस पर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए जो यहाँ पर बैकग्राउंड की जो बात है उस पर। यानी कि अब यहाँ पर एक के बाद एक कमांड्स रिपीट होने की बात हो रही है। सपोज कीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर एक बार प्रिंट लिख दिया, अब जिसको रेप्लिकेशन नहीं पता या जो रेप्लिकेशन यूज़ नहीं करता ज़्यादातर, वो कैसे करेगा? वो हो सकता है ऐसे करके इसको कॉपी करके और 7 बार पेस्ट करे। चलिए 7 बार तो पेस्ट कर दोगे, मैं आपको कहता हूँ आप 500 बार करो, नहीं आप 1000 बार करो। मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास गेमिंग पीसी है, आप 50,000 बार प्रिंट करो। क्या आप 50,000 प्रिंट स्टेटमेंट डालोगे? नहीं डालोगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है? करना कुछ नहीं, एक लूप का यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन अभी भी वही है, आपको 7 बार, 7 बार छोड़ो, अब मैंने 50,000 की बात की तो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, 100 बार रखते हैं। 100 बार अपना पूरा नाम आपको प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लूपिंग यूज़ करेंगे। लूपिंग बेसिकली होता क्या है, उन्हीं सेम कमांड्स को या तो एक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने तक, या फिर कोई एक रेंज के अंदर आप रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, उसी को हम लूपिंग कहते हैं। ओके, सो रिपीटेशन ऑफ कमांड, सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज लूपिंग। लूपिंग इज द रिपीटेशन ऑफ कमांड्स until the loop condition is satisfied। अब ये कमेंट से बाहर आ गया तो मेरे को यहाँ पर दोबारा कमेंट करना पड़ेगा। हो गया, ओके। तो जब तक लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आप ये काम करते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करना, देखिए मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, और मैं यहाँ पे एक रेंज दे दूँगा 0, 100 मेरे को करना था, तो मैं 100 यहाँ पर रेंज दे दूँगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। अब आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉर हमारे लूप का नाम है, ये कीवर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं लूप को डिक्लेयर करने के लिए। लूप क्या करेगा? उसी सेम कमांड को, जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट बनाते हैं तो इफ़ स्टेटमेंट को एक कोड ब्लॉक देते हैं ना, वैसे ही लूप भी एक कोड ब्लॉक दे देगा। उसको हम जो कोड ब्लॉक देंगे उन्हीं सेम कमांड्स को वो बार 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 रिपीट करता रहेगा, इटरेट करता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसकी रेंज या कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हो जाती। पाइथन में दो लूप्स होते हैं, एक होता है रेंज के लिए, एक होता है कंडीशन के लिए। तो अगर आप फॉर लूप का यूज़ करते हैं वो रेंज के लिए करते हैं। अब रेंज क्या है? रेंज का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का दायरा। एक दायरा जब हम दे देते हैं तब। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आपको अभी तक नई बातें समझ में आई है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर क्या है, आई एक टेम्परेली वेरिएबल है, जो कि हम नॉर्मली वेरिएबल्स बनाते हैं, a = 5, a = 6। अगर आप आई की जगह आई, ए की जगह आई लिख दो, i = 7,
तो वो एक वेरिएबल हो गया। तो वैसा ही एक बिल्कुल सिंपल सा वेरिएबल है आई, लेकिन ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है। इसका मतलब ये कि जब तक ये लूप चल रहा है, जब ये लूप एक्टिव है, उसी दौरान आई एग्जिस्ट करता है, उसके बाद या उसके पहले नहीं। ओके, तो यहाँ फॉर आई इन, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यानी कि आई की जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो जब आई की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी तो यहाँ पे फॉर ट्रू हो जाएगा और लूप इटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और अगर आई की वैल्यू रेंज से बाहर चली गई, दायरे से बाहर चली गई, तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉर फॉल्स, और लूप बंद हो जाएगा। इतनी बात समझ लो। मैं जानता हूँ आपको रेंज क्या है ये समझ नहीं आ रहा, पर एटलीस्ट इतना समझो, एक दायरे की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज, आई की कुछ वैल्यू होगी, तो वो अगर इस से लेके इससे, जैसे हमने दो नंबर दे दिए 0 और 100, तो 0 से 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू आई के पास है तो वो कंटिन्यूसली इटरेट करता रहे। नहीं है, 0 से 100 के बीच में कोई आई के पास कोई वैल्यू नहीं है, या तो 0 से भी छोटी है या 100 से भी बड़ी है, तो इस केस में टर्मिनेट कर जाओ। ये इसका मतलब है। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज का क्या मतलब है। रेंज एक फंक्शन है जो कि एक तरह की लिस्ट रिटर्न करता है, और ये किस तरह की लिस्ट रिटर्न करेगा, ये लेगा लोअर लिमिट और ये लेगा अपर लिमिट। जैसे हम इनपुट, जैसे हम प्रिंट का फंक्शन का यूज़ करते हैं, इनपुट का यूज़ करते हैं, उसमें भी हम ब्रैकेट्स लगा के अंदर कुछ देते हैं ना। इसमें हम दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, क्या, एक होगी लोअर लिमिट, एक होगी अपर लिमिट। ये दोनों कुछ भी हो सकता है। आप लोअर लिमिट 100 दे सकते हो, अपर लिमिट 500 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। होगा क्या कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक लिस्ट बन जाएगी पूरी की पूरी, जो कि शुरू तो होगी 0 से और ख़त्म हो जाएगी 99 पर। अब इस बात पे ध्यान देना, रेंज फंक्शन में जब आप अपर लिमिट देते हैं तो वो जितनी भी होती है मैक्सिमम उससे 1 लेस तक ही जाता है कांटा। ठीक है, यानी कि अगर आप 100 दे रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि 99 मैक्सिमम वैल्यू होगी आई की। अभी आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसी रेंज में से ली जाएगी, कहीं और से नहीं आएगी, इसी रेंज में से ली जाएगी। मतलब कि आई की वैल्यू सबसे पहले यहाँ 0 से 100 तक की रेंज है, तो पहले वो 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, डॉट 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 टिल 99। ये ऐसे ही चलता रहेगा, उसके बाद लूप एंड हो जाएगा। ओके, बहुत सारा मिक्स हो गया, नहीं समझ में आ रहा। इन शॉर्ट समझ लो, ये स्टेटमेंट क्या करता है, एक वेरिएबल बनाता है आई, और एक एक करके उसको वैल्यूज देता जाता है 0 से लेके 100, या जो भी हमने रेंज दी है उसकी। यानी कि अगर 0 से 100 की रेंज दी है तो पहले आई 0 होगा, फिर आई 1 हो जाएगा, फिर आई 2 हो जाएगा, फिर आई 3 हो जाएगा, और ऐसे ही आई को सारी वैल्यूज एक एक करके मिल जाती हैं इस दायरे में, इस रेंज में। फिर होता क्या है, आई की उस हर वैल्यू के साथ में जो भी कोड हमने दिया वो एग्जीक्यूट होगा। हर आई की वैल्यू के साथ में कोड जो हमने दिया वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ऐसे ये रिपीट करता जाएगा। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे 0 से 100 दे दिया तो 0 से 99 तक जाएगा, यानी कि टोटल कितने इटरेशन हो गए, 100। इटरेशन क्या, एक रिपीटेशन को इटरेशन कहते हैं। आई की एक वैल्यू लेके जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है उसको एक रिपीटेशन या एक इटरेशन कहते हैं। ओके, तो एक इटरेशन, यानी कि यहाँ 0 से लेके 100 तक 100 इटरेशन टोटल हो जाएंगे। 100 क्यों, मैक्सिमम 99 है लेकिन मिनिमम भी 0 है, 1 नहीं है, इसलिए 100 पूरे हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीधे लिख सकता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा, आयुष्मान सिंह राजौरा। ओके, ये मैंने दे दिया। हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, मैंने एक लूप बना दिया, फॉर लूप। मैंने कहा कि आई को 0 से लेके 99 तक सारी वैल्यूज देते जाओ, और आई की उस हर वैल्यू के लिए ये कोड एग्जीक्यूट करते जाओ। अब फर्क नहीं पड़ता कि हम आई की वैल्यू इसमें यूज कर रहे हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो यूज, उसकी जरूरत नहीं है। आई को फिर भी वैल्यूज मिलेंगी, आप यूज नहीं कर रहे तो वो अलग बात है। तो ये मैंने एक ही बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और एक ही बार फॉर लूप लिखा। तो अगर आपको 100 बार करना है या 50,000 बार, आपको 50,000 प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे रेप्लीकेशन करने की जरूरत है। आप यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करके 2 लाइनों में बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। ये देखो, आयुष्मान सिंह राजौरा इतनी बार प्रिंट कर दिया, कंसोल में आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से ये एक लूप बन गया जिसने 100 टाइम्स प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये हो गया 100 टाइम्स प्रिंट करने का। अब यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि जब हम इस लूप को चला रहे हैं, रिपीटेशन लगातार हो रहा है, तो उसका सेंस क्या है। एक ही सेट ऑफ कमांड को हम बार 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 रिपीट क्यों करेंगे, तो इसकी कई बार ज़रूरत पड़ती है।
ओके, इसका एक बहुत ही अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। करते क्या है, एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हम नोटपैड में डाल देते हैं। बिल्कुल मैं ये भूल नहीं सकता कि आपके लिए मेरे को ये चीज़ नोटपैड में डालनी है। ओके, तो आई होप कि आप डेली जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप ले रहे हो। लिंक पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड का, उससे। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बहुत ही सिंपल चीज़ करने वाले हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर एक लिस्ट होगी। लिस्ट में आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में क्या होती है। उस लिस्ट के अंदर हम एक क्लास के स्टूडेंट्स के नेम एंटर करते जाएंगे। मतलब कि एक एक करके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी और सारे स्टूडेंट के नेम्स होंगे। पर सस्पेंस ये है कि स्टूडेंट कितने हैं ये हमें नहीं पता। जब तक यूज़र एंटर करेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, अपन को उतने ही जैसे यूज़र ने एंटर किया बाई चांस 30 स्टूडेंट्स है, तो अपन को 30 वैल्यूज एंटर करवानी है। अगर यूज़र ने एंटर किया सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, तो अपन को 5 वैल्यूज एंटर करानी है। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, ए इक्वल्स INT मैंने ले लिया, इनपुट ले लिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए इनपुट इस चीज़ का कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ओके, तो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज मैं कर दूंगा यहाँ 0, A। अब यहाँ पर देखो 0, A हर बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 0 ही देनी है लोअर लिमिट, तो आप केवल A लिख दो, उतना भी काफ़ी है। हर बार 0, करके लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर आई इन रेंज A मैंने दे दिया, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है 0 से ही शुरू होगा, 0, A। फिर मैं कहूँगा कि एक लिस्ट मुझे शुरुआत में बनानी चाहिए, तो मैं स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट बना लेता हूँ और ये मेरी लिस्ट बन गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा b इक्वल्स इनपुट। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट मैंने ले लिया। फिर मैं करूँगा स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, यहाँ पर मैंने b लिख दिया। अब ये मैंने क्या लिख दिया, कुछ खास नहीं लिख दिया। स्टूडेंट्स तो ये लिस्ट का नाम है, देख लो, ठीक है, सेम है। डॉट अपेंड लगाने से क्या होता है कि डॉट अपेंड लगा के अपेंड के अंदर जो भी देते हैं वो जाके इस लिस्ट में सेव हो जाता है। सिंपल इतना सा है। मतलब आप स्टूडेंट्स तो लिस्ट का नाम लिख रहे हो, डॉट लगा के अपेंड लगाओ और अपेंड के अंदर जो भी दोगे वो लिस्ट के अंदर चला जाएगा। दैट्स इट। ओके, इसके बाद में जब सबका हो जाए तो हम प्रिंट कर सकते हैं डन। और हम यहाँ पर एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट देंगे लाइन ब्रेक के लिए। और अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इसको रन करके देखता हूँ। सपोज एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, मेरे को 5 स्टूडेंट एंटर करने हैं, तो मैं आयुष्मान एंटर कर दूंगा, एक मैं एंटर कर दूंगा वैभव, एक मैं एंटर कर दूंगा सैंडी, एक मैं एंटर कर दूंगा प्रवीण, एक मैं एंटर कर दूंगा अभिषेक। ओके, और ये देखो मेरे पास डन का मैसेज आ गया और सारे नेम्स मेरे पास इस लिस्ट के अंदर आ गए, आयुष्मान, वैभव, सैंडी, प्रवीण, अभिषेक। ओके, तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर हमारा ये जो प्रोग्राम था इसमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ गई। एक ही सेट ऑफ कमांड को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ गई एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप का एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे प्रिंट कर दी। मैं चाहता हूँ अलग अलग लाइन्स में प्रिंट हो और लिस्ट के जो बहुत ही सिंटैक्स ओरिएंटेड चीज़ हो गई कि ब्रैकेट्स भी प्रिंट हो रहे हैं, वो प्रिंट नहीं होने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल में देखो ये ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं, फिर ये क्योटेशंस भी आ रहे हैं, कॉमास भी आ रहे हैं। ये मेरे को नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग लाइन्स में सारे नेम्स चाहिए, बस सिंपल। तो उसके लिए मैं एक और फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट्स की जगह फॉर आई इन। अब क्या रेंज नहीं देनी, क्योंकि अपन को एक सेट ऑफ अपन को एक दायरा पता है ऑलरेडी, अपन को बनाने की जरूरत नहीं है। रेंज फंक्शन का यूज़ तब करते हैं जब दायरा बनाते हैं। अपन को बनाने की जरूरत नहीं है, अपन को पता है कि स्टूडेंट्स नाम की जो लिस्ट है उसमें से हमें पूरा दायरा रखना है। यानी कि अब क्या होगा, स्टूडेंट्स की जो का जो जीरोथ इंडेक्स है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो तो हो जाएगा लोअर लिमिट, और -1 इंडेक्स है, लास्ट एलिमेंट है, वो हो जाएगा अपर लिमिट। आई को सारी वैल्यूज मिलती रहेंगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट आई। ओके, तो अब आई को ये स्टूडेंट्स नाम की वैल्यूज मिलती रहेंगी, स्टूडेंट्स लिस्ट में से जितनी भी वैल्यूज हैं, और वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो अब मैं फिर से एकदम सेम काम करता हूँ
यहाँ पे मैं 5 एंटर कर दूंगा। अब मैं नेम ऑफ स्टूडेंट एंटर करूँगा, मैं लिखूँगा उदित, ओके। मैं लिखूँगा विनय, ओके। मैं लिखूँगा अमित, ओके। मैं लिखूँगा अभिषेक, ओके। मैं लिखूँगा अर्जुन, ओके। एंड यहाँ पर देखिए मेरे को बिना किसी स्क्वायर ब्रैकेट के, बिना किसी कॉमा के, बिना किसी क्योटेशन के यहाँ पर बहुत ही एलिगेंटली सारे नेम्स मिल गए हैं। तो यानी कि आई की वैल्यू एक एक करके सारी लेते गए। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ खुद ही हैश लगा के कि वो लिस्ट में क्या था। लिस्ट के अंदर था सबसे पहले उदित, कॉमा विनय, कॉमा अमित, कॉमा अभिषेक, कॉमा अर्जुन। इस तरह की वो लिस्ट बनी थी। लेकिन ये जो इस तरह की लिस्ट बनी थी ना, इसमें से अब एक एक वैल्यू आई को मिलती गई। पहले आई को उदित मिला, फिर आई प्रिंट हो गया तो यहाँ मेरे पास उदित आ गया। फिर विनय मिला, प्रिंट हो गया, मेरे पास विनय आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहा। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग, ओके। यहाँ लास्ट में मैं लिख देता हूँ ट्रैवर्सिंग, यानी कि हम पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, सारी वैल्यूज को देख रहे हैं, ओके। इसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो फॉर लूप का यूज़ हम कब करते हैं फ्रेंड्स? वाइल लूप भी होता है, फॉर का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई दायरा पता हो, हमें किसी एक दायरे में काम करना हो, किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं, किसी दायरे में, ओके। किसी रेंज में, किसी लिस्ट के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ, किसी एरे के साथ में, किसी फाइल के साथ में, किसी रेंज के साथ में जब हम यूज़ करेंगे, जहाँ एक लिमिट हो, हमें कितने इटरेशंस चाहिए उसका हमें आइडिया हो, अराउंड एटलीस्ट, अगर एग्जैक्टली पता ना हो तो एक आइडिया हो। जैसे स्टूडेंट एक लिस्ट थी तो मुझे पता है कि लेन ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा उतने ही इटरेशन है, तो मेरे को एक आइडिया है, मैं चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक लिमिटेड नंबर है, एक आइडिया है कि कितने इटरेशन चाहिए, उतने ही इटरेशन चाहिए जितनी लेन ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैंने फॉर लूप का यूज़ कर लिया। और वैसे भी अगर फॉर लूप यूज़ नहीं हो रहा होगा तो फॉर लूप का लॉजिक नहीं बनेगा कि क्या लिखें, आई फॉर आई इन के आगे क्या लिखें, ये आप नहीं समझ पाएंगे अगर वहाँ पे फॉर लूप यूज़ नहीं करना है तो, ओके। तो फॉर आई इन ये हर बार ऐसे ही आता है। उसके अलावा आप चेंज कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं, कोई लिस्ट, कोई डिक्शनरी, कोई फंक्शन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आगे चल के हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो ये भी सारा का सारा जो है आपकी नोटपैड फाइल में डाल देता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में से जाके इस नोट को डाउनलोड कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए अपने पास में। एकदम बढ़िया तरीके से आपके लिए जीयूआई वगैरह सारे कोर्सेज में लाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। फुल ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप जाकर देख सकते हैं जो फर्स्ट वीडियो था। एंड बस इतना ही कहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।